इंडिया सिक्योर्स ISA लाइसेंस टू एक्सप्लोर द पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर जो यूज होते हैं कई सारे उसमें। और अभी ये इसका एस्पेक्ट क्या है कि इंडिया को लाइसेंस मिला है। कार्ल्सबर्ग रिज है। कार्ल्सबर्ग रिज मतलब, रिज का मतलब आप समझते हैं सबसे ऊंची जगह, और समंदर के अंदर अगर ओशन के अंदर अगर रिजेस हैं, इसका मतलब ये है कि समंदर के अंदर के माउंटेन्स हैं। अब समंदर के अंदर माउंटेन कैसे बनते हैं? इरप्शन से बनते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो मैग्मा निकल के बाहर आता है, और बाहर आता है फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन होते होते वो रिज बना देता है, माउंटेन बना देता है। और हम लोग इसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि रिजेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो वो जो रिज है वो यहाँ से आते आते कार्ल्सबर्ग रिज है, ये इंडिया है, उसके साथ यहाँ पर कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ पर। इसका मतलब ये हाईलैंड रीजन, समंदर के अंदर का इलाका, वो जो समंदर के अंदर माउंटेन्स है वो इलाका है। अब यहाँ पर इंडिया को मिनरल एक्सप्लोर करने का राइट मिला है। अब इसके कई सारे एडवांटेजेस स्ट्रेटेजिकली भी हैं, ज्योग्राफिकली भी, और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इसकी कई सारी एडवांटेजेस हैं। क्या है देखते डिस्कस करते हैं। India has achieved a milestone in deep sea mining ambition by obtaining INA approval, ISA approval। ISA मतलब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिला। और अप्रूवल क्या है कि हम लोग पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स को फाइंड कर सकते हैं एंड द कार्ल्सबर्ग रिज। एंड द लाइसेंस अलाउ एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल रिच सी बेड। सी बेड आप समझते हैं समंदर के नीचे का इलाका, समंदर के नीचे की जमीन, क्रूशियल फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। कहां कहां यूज होगी? ईवी बैटरीज में, रिन्यूएबल स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका यूजेज होगा। मार्क्स इंडियाज ग्रोइंग असर्शन इन द ब्लू इकोनॉमी एंड क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। साइंड इन सितंबर 2025 में साइन हुई है विद द जमाइका बेस्ड ISA। जमाइका ISA का ऑफिस जो है, ISA मतलब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका हेड ऑफिस जमाइका के अंदर है। जमाइका यानी कि अमेरिका, यानी कि कैरेबियन आइलैंड के अंदर, अमेरिका के पास ही में पड़ता है। कवर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन कार्ल्सबर्ग रिज, रिच इन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड मैग्नीज। ये सब मेटल्स यहां पर अवेलेबल हैं। कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड मैग्नीज हो सकते हैं, है ना। तो अगर इनको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके बाद एक एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट ग्लोबल लाइसेंस फॉर इट दिस रिज, पोजीशन इंडिया एज पाइनियर। प्रीवियस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स क्या है? 2002 के अंदर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए 2002 में मिला था। 2016 में इंडियन ओशन रिज पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के लिए वैलिड 2027 टू 31। बिल्ट इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल बेस, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन। उसके बाद टेक्नोलॉजी NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनिक रिसर्च, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड ओशन साइंस है बेटा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES। तो इन दोनों के यहाँ पर इसकी जो टेक्नोलॉजी थी इसके अंदर इससे इन्वॉल्व है ना। इसके बाद लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन स्टॉल्ड ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसर्न। अब यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोरेशन होगा लार्ज स्केल के ऊपर होगा क्योंकि कॉस्ट और इकोलॉजिकल कंसर्न दोनों इससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली समंदर के अंदर जाके अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, अंदर जाएंगे आपके पास बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी चाहिए, एडवांस टूल्स चाहिए, जिसकी वजह से आप अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन उसके बाद एंश्योर सप्लाई चेन सिक्योरिटी फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑर्डिनरी मिनरल्स होते शायद हम नहीं एक्सप्लोर करते, क्रिटिकल मिनरल्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। काउंटर्स, चाइना's growing presence in the Indian Ocean। अब यहाँ पर ये भी एक एस्पेक्ट है, चाइना's growing presence in Indian Ocean enhances India's role in global clean energy transition। several dual purposes हैं, resources access plus blocking rival claims। तो चाइना तो बड़ी तेज दुनिया में आगे बढ़ रहा है अपने पैसे के दम के ऊपर, तो ये भी हो सकता है, तो उस करके बैलेंस करना था। सपोर्ट्स इंडियाज ब्लू इकोनॉमी विजन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको कई बार। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? Governed by UNCLOS, continental shelf right up to 350 nautical miles extended by Bay of Bengal to 500 nautical miles beyond high seas, resources under ISA jurisdiction। challenges क्या हैं? deep sea mining में disrupt fragile ecosystem, ये हमेशा जुड़े रहेंगे, डिसरप्ट करेगा फ्रेजाइल इकोसिस्टम को। कॉल्स फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल सेफगार्ड, इंडिया मस्ट बैलेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इकोलॉजिकल कमिटमेंट्स। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है? 19 कंट्रीज हैव ISA एक्सप्लोरेशन राइट्स, इंडिया इज यूनिक इन स्केल एंड लोकेशन। कार्ल्सबर्ग रिज कहां पर है? टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन प्लेट। गुड इवनिंग दिशा।
फ्यूचर ट्रैजेक्टरी, डेवलप इंडिजीनियस सबसी रोबोटिक्स माइनिंग टेक्नोलॉजी, कंडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके बाद अलाइन विद एनर्जी सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट गोल्स। यूएस यूपीएससी इंटीग्रेशन के अंदर प्रीलिम पॉइंटर के अंदर क्या आएगा, कार्ल्सबर्ग रिज, लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ओशन एंड टेक्टोनिक बाउंड्री। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में क्या आता है, सोर्स ऑफ कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैंगनीज। आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पे, जमाइका, हमने डिस्कस किया। इंडिया अदर आईएसए लाइसेंस 2002 के अंदर नोड्यूल्स के लिए मिला था, 2016 में सल्फाइड के लिए हम लोग लाइसेंस ले चुके हैं। मेंस के लिए क्या है, क्रिटिकली एनालाइज इंडिया डीप सी माइनिंग एम्बिशन इन लाइट ऑफ इट्स रीसेंट आईएसए लाइसेंस पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। बाकी ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन आप वहां से आंसर लिखोगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी है, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, लीगल फ्रेमवर्क। वे फॉरवर्ड, इन्वेस्ट इन इंडिजीनियस डीप सी टेक्नोलॉजी, एनआईओटी, इसरो सिनर्जी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ईआईए नॉर्म्स, अलाइन एक्सप्लोरेशन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ बिलो वाटर। कंक्लूजन, बैलेंस रिसोर्सेज सिक्योरिटी विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमर्ज एज ग्लोबल लीडर इन ब्लू इकोनॉमी। यहां जाके आप इसको खत्म कर दो। वे फॉरवर्ड के अंदर आप ये चीजें लिखनी है। सो अब ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट कहाँ रहेगा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन के अंदर, इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, और इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कार्ल्सबर्ग रिज क्या है और इंडिया वहां पर क्या एक्सप्लोर करने गया है और किससे परमिशन ली है। तो जैसे यूपीएससी आजकल पूछती है 3 4 5 पॉइंट को मिक्स करके वो क्वेश्चन बनाएगी और आपको एक सिलेक्ट करना है, कौन सा एक रॉन्ग फाइंड करना है या एक राइट सेलेक्ट करना है। बाकी चीजें गलत लिखी होंगी, एक ठीक होगा, बाकी सब ठीक लिखा होगा, एक गलत होगा।